सो हे गाइस, स्वागत है आपका Q&A पार्ट 2 में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे और मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आज हमने अपने चैनल पे कंप्लीट किया 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। नमस्कार दोस्तों। तो मैंने सोचा क्या सेलिब्रेशन होना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि Q&A ही बना लेते हैं। तो काफी टाइम पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने के लिए बोला था और मैंने Q&A रिकॉर्ड भी किया था, बट हुआ क्या, उसमें मुझे मजा ही नहीं आया। रात के 2 बजे रिकॉर्ड किया मैंने, 2 बजे। और फिर हुआ क्या कि मैं ऐसे आधी नींद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मज़ा ही नहीं आया वीडियो में। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, इसको रहने देते हैं। और अब मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है कि मैं बैठ के आप लोगों से बात करूँ और थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, मज़ा आ जाए। तो चलो Q&A स्टार्ट करते हैं। तो Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। तो मेरा नाम है रुचि और मैं रहने वाली हूँ जैतपुर की। कई लोग समझ जाते हैं कि जयपुर, बट नहीं, ये जैतपुर है, जो कि आगरा और इटावा के बीच में एक छोटा सा टाउन है। तो मैं रहने वाली तो यूपी की हूँ, पर मैं अभी फिलहाल केरला में रहती हूँ और बहुत ही जल्द मैं यहाँ से एक और नई स्टेट सिटी में मूव करने वाली हूँ, शिफ्ट होने वाली हूँ। और मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही रैंडमली ले रहे हैं कोई भी क्वेश्चंस, है तो बहुत सारे, पर ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। तो पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट फूड क्या है महाराष्ट्र में? वैसे तो मुझे पूरन पोली ट्राई करनी थी, क्योंकि मैंने अभी नहीं की तो मैं नहीं बता सकती कैसी है, पर अभी तक के लिए मेरा फेवरेट है वड़ा पाव, जो कि मोस्टली सभी का फेवरेट। और अशोक का वड़ा पाव तो वाह वाह, मजा ही आ गया उसको खा के। मैंने ऐसा वड़ा पाव अभी तक कहीं नहीं खाया, वो सबसे फेवरेट है। अगर पूरन पोली ट्राई करी तो मे बी वो हो सकती है, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। क्या आप गेमिंग चैनल खोलोगे? मे बी। देखो, अभी तक तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, सिर्फ गेमिंग को छोड़ के। आई थिंक बहुत सारी कॉमेडी और व्लॉग्स, मेकअप वीडियोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब मैंने एक वो भी बनाया था, मैगी ऑन बीच, जो कि मुझे बहुत एकदम अतरंगी सा थॉट था। और उसके अलावा मैंने वो भी किया था मैन वर्सेस वाइल्ड वाला भी वीडियो, जो कि अभी पब्लिक नहीं है, बट देखते हैं, उनको भी पब्लिक कर देते हैं अगर आप देखना चाहो तो। अबे धक्का क्यों दे रहे हो यार, आराम से करना चाहिए ना, होस्ट हूँ मैं, इज्जत ही नहीं है कोई। भगवान, जाओ। पहला एपिसोड है ना, इसलिए ज्यादा भाव खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि और आप देख रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड का फीमेल वर्जन। और आज हम सामना करने वाले हैं केरला के घने घने जंगलों का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी बियर परिवार से ही हूँ। जो बियर ग्रिल है मशहूर, वो मेरे ही चचेरे भाई हैं, पर वो प्रीमियम परिवार से हैं और हम स्ट्रॉन्ग परिवार से। तो हम कहाँ हैं? हम अभी यहाँ पर हैं। कैसा बनाया है हमको? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें घने जंगलों से होके निकलना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ से जाते हुए घने जंगलों से गुजरते हुए अरब सागर भी आएगा। एक पड़ाव पूरा करके हम पहुँच गए समुंदर पे। देखो, और गेमिंग चैनल भी हो सकता है, क्योंकि मुझे गेम खेलने में मज़ा आता है। बचपन में मैंने थोड़ा बहुत खेला हुआ है, तो लेट्स सी, खोल लेंगे कभी। दी, आपको हमेशा आपकी फेवरेट सीट कैसे मिल जाती है ट्रेन में? फेवरेट सीट कैसे मिल जाती है? बड़ी स्टोरी है। तो देखो, एकदम एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि होता क्या है, सिचुएशन बताती हूँ। तो होता क्या है, मैक्सिमम मेरे जो भी प्लान्स रहते हैं लास्ट मिनट पे रहते हैं। फिर मैं टिकट्स बुक करती हूँ तो लास्ट मिनट पे सीट चले जाती है आरएसी में। तो होता ये है कि आरएसी में साइड लोअर सीट मिलती है, और मेरे साथ क्या होता है कि कभी कभी मेरी सीट कंफर्म हो जाती है और कभी कभी वो जो आने वाले होते हैं आधी सीट पे, वो नहीं आते, तो फिर मुझे पूरी मिल जाती है। तो फाइनली इसी तरह से मुझे साइड लोअर सीट मिल ही जाती है। प्रियंका जैन ने पूछा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप इतना ट्रैवल कैसे कर लेते हो? तो पहले मैं जॉब करती थी, जिससे मेरा पूरा खर्चा पानी चलता रहता था, बट फिलहाल जो भी मैं कमाती हूँ वो यूट्यूब से ही कमाती हूँ। और यूट्यूब की जो मेन अर्निंग होती है वो होती है स्पॉन्सर से, और मैं अभी फिलहाल इतना स्पॉन्सर्स नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके के वीडियोज बनाती हूँ उनमें कभी कभी फिट नहीं हो पाते, मतलब मुझे मजा नहीं आता, तो फिर रह जाते हैं, मतलब मैं ही जाने देती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि मुझे पसंद ही नहीं आते, मतलब प्रोडक्ट जब तक मजा ही नहीं आ रहा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर मैं कैसे ही प्रमोट कर सकती हूँ, तो कम ही हो पाते। पर मैं अब ट्राई करूंगी कि मैं थोड़े स्पॉन्सर्स लूँ, ताकि मैं और ज़्यादा ट्रैवल कर पाऊँ, अच्छी अच्छी जगहों पर जा पाऊँ
और मजे वाले वीडियोस बना पाऊँ। जसप्रीत कौर ने पूछा है होम टूर प्लीज। तो सच बताऊं, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ केरला में, वो घर दिखाने के लायक नहीं है, सच में नहीं है। बस रह रही हूँ और काम चल रहा है। और जो मेरा घर है वहाँ मैं थोड़े ही टाइम के लिए जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो। और मुझे कभी कभी लगता है अगर मैं वीडियोस बना दूँ होम टूर के, बता दूँ देखो गाइज ये मेरी बेडरूम है, ये मेरा मम्मी का रूम है, और ये वो है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बाद में अगर चोर आया और उसको तो वो मेरे वीडियोस देख के आएगा कि हाँ ये तो बता रही है लड़की कि यहाँ ये है, तो गांव में थोड़ा सा मुझे लगता है स्कैरी लगता है, इसलिए मुझे लगता है होम टूर वीडियो रहने दो। वैसे भी मैक्सिमम ऐसे जैसे दिख ही जाता है वीडियो में, पर ऐसे नहीं दिखता कि इधर से निकलोगे तो ये वाला रूम आएगा, इधर से निकलोगे तो ये रूम आएगा। पर जब मेरा खुद का घर होगा और मैं थोड़ा सिक्योरिटी मेंटेन करूँगी, तब मैं पक्का होम टूर वीडियो दूंगी, और वो देने के लायक भी होगा क्योंकि मैं अच्छा सा घर बनाऊंगी ना, इसलिए। तो वेट करो। आप हमारे गुजरात में ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं करते? तो गुजरात में अभी तक नहीं गई हूँ, मतलब एक बार गई थी ट्रेन से, आई थिंक बस ऐसे ही आया था, पर मैंने अभी तक गुजरात एक्सप्लोर नहीं किया है। मेरा ये रहता है कि मैं जिस भी स्टेट में जाऊँ या जिस भी सिटी में जाऊँ तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँ वो जगह को, मतलब मैक्सिमम जगह कवर कर पाऊँ। तो बस इसीलिए थोड़ा कम टाइम मिला, अभी वहाँ जाने का कोई ऐसा प्लान भी नहीं हुआ। एक बार सोचा था बट रह गया। मुझे लगता है कि जब मैं गुजरात आऊँ तो मेरे पास एटलीस्ट 1-2 वीक तो होने चाहिए, जो कि अभी नहीं थे, पर बहुत ही जल्द प्लान बनाएंगे और फिर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। हाउ वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मुंबई लोकल? तो मुंबई लोकल का एक्सपीरियंस तो क्या ही बताऊँ मैं, बताना तो पड़ेगा ना। तो मैंने जितना भी मुंबई को एक्सप्लोर किया मैक्सिमम मैंने लोकल में ही ट्रैवल किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ये मेरा ड्रीम था, जैसे मैंने वीडियोस देखे थे मुंबई लोकल के, तो बहुत मज़ेदार था। और मैं जब भी अब मुंबई जाऊंगी तो मैं 1-2 बार तो ज़रूर उसमें ट्रैवल करना चाहूँगी, क्योंकि मज़ा आता है यार, कुछ अलग सी फीलिंग है। पूजा दुबे ने पूछा है आप ट्रैवलिंग के वीडियोज़ क्यों बनाते हो? क्योंकि मुझे मज़ा आता है और आप लोगों को देखने में अच्छा लगता है, मुझे बनाने में अच्छा लगता है, तो बस बनाते हैं। और पहले ट्रैवलिंग करना मेरा पैशन था, जिसे मैंने प्रोफेशन में बदल दिया, तो अब बस यही है जो भी है, घूमो फिरो मजे करो। आगरा में मीटअप कब होगा? तो आगरा में तो नहीं फिलहाल, पर कोची में जरूर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ और मैंने सोचा है कि यहाँ से जाने से पहले एक मीटअप तो बनता है, मतलब छोटा सा गेट टुगेदर टाइप। तो बस कोची वालों तैयार हो जाओ, बहुत जल्द अपन मीटअप करने वाले हैं, आ जाना, बेइज्जती मत कराना। वैसे सच बताऊं तो आगरा में क्यों अभी नहीं करूंगी, पर अभी नहीं, क्यों मुझे लगता है कि आगरा में थोड़े ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो मे बी मैं, समझ रहे हो ना, संभाल ना पाऊँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि आगरा में फ़िलहाल नहीं, पर करेंगे, ये पक्का है कि करेंगे सर। तो अगला क्वेश्चन संगीता गुप्ता जी ने पूछा है, आई वांट टू नो योर ड्रीम डेस्टिनेशन इन वर्ल्ड एंड प्लीज टेल अबाउट योर स्टडी बैकग्राउंड एंड गिव टिप्स टू स्टूडेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है शुरू करते हैं। तो देखो सच बताऊं तो पहले मैंने इतना सोचा नहीं था आउट ऑफ इंडिया जाने का, पर अब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ, समझ रही हूँ चीज़ों को, तो मुझे लगता है कर सकती हूँ मैं, मतलब खुद पे भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ हो सकता है। तो अब जैसे मैं अभी बताऊं तो मैं जितना सोच रही हूँ बाली वगैरह ये सारी जगह मुझे जानी है, और मुझे एक बार और कहाँ जाना था, मतलब मैंने ऐसे कई जगह सोची है पर मैं जगह ही भूल जाती हूँ, मुझे बस बाली ही दिमाग में, क्योंकि उधर कम पैसे लगते हैं। और कहाँ था, और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, पर जापान जाना है और यूरोपियन कंट्रीज जाना है, और जहाँ का वीज़ा लग जाए वहाँ चले जाएंगे, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, और पैसे हो बस। एंड प्लीज़ टेल अबाउट योर स्टडी बैकग्राउंड एंड गिव टिप्स टू स्टूडेंट्स। मैंने स्टडी में BSc किया है PCM से, उसके बाद मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया था, फिर मैंने एस्थेटिशियन का कोर्स किया जिसमें मैंने मेकअप हेयर वगैरह के बारे में सब कुछ सीखा, और फिलहाल मैं अब एक यूट्यूबर हूँ, बट मेरा मेकअप का भी बैकग्राउंड है और मुझे वो सारी चीज़ें भी आती हैं, जैसे स्किन ट्रीटमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें, हेयर से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट्स। तो मैं अभी थोड़ा सीख लिया है और भी एक्सप्लोर करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस फील्ड में भी थोड़ा बहुत करूँ, मतलब ऐसे एकदम छोड़ नहीं दिया है, करेंगे कुछ बिजनेस करेंगे उसके साथ भी, जो कि मेरा फ्यूचर प्लान है। स्टूडेंट्स को मैं बस यही बोलना चाहूँगी, मेहनत करो, इंजॉय करो, अपना जो स्कूल टाइम है, कॉलेज लाइफ है, वो सब इंजॉय करो, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना वो बेस्ट होता है। फ्रेंड्स बनाओ, पढ़ाई करो और क्रिएटिव रहो, कुछ नया नया सीखते रहो, ताकि वो आगे अगर मे बी आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए, कुछ और अच्छा करना चाहो, तो कुछ ना कुछ अलग से भी सीखते रहो पढ़ाई के अलावा भी। ऑल द बेस्ट। अगला क्वेश्चन है, आप नेपाल कब आ रहे हो? आपका फर्स्ट वायरल वीडियो कौन सा है? नेपाल में एक बार आ चुकी हूँ, मैं बता दूं। मैं एक बार दार्जिलिंग गई थी बहुत टाइम पहले घूमने के लिए, तब मैं नेपाल भी होके आई थी, मतलब ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया था, बट थोड़ा ऐसे बॉर्डर पे था तो मैं होके आई थी। एक मार्केट कोई थी वो मैं एक्सप्लोर करके आई थी, पर नेपाल एक अच्छी जगह है और मैं भी जाना चाहती हूँ,
तो देखो नेक्स्ट ईयर मे बी। आपका फर्स्ट वायरल वीडियो कौन सा है? मेरा पहला वायरल वीडियो ऐसा कोई नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, पर हाँ मेरे सारे वीडियोस पे ही एवरेज व्यूज आते हैं। मेरा मोटिव यही है कि उतने व्यूज आते ही रहे। कुछ कुछ वीडियोस पे ऐसे 10 मिलियन 20 मिलियन, एक वीडियो तो मेरा अभी रिसेंटली 100 मिलियन गया, 1 बिलियन व्यूज। मैं खुद ऐसे सोच रही थी कि इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी मतलब इतना भी हो सकता है 100 मिलियन, और वो एक अलग ही मतलब अच्छा लगा मुझे देख के। पर ये है कि मैं कभी वायरल होना नहीं चाहती, क्योंकि वायरल वाली जो हवा होती है ना एकदम आती है और चली जाती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे एवरेज व्यूज आते रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहें, पर वायरल मैं खुद नहीं होना चाहती, क्योंकि एक बार ऐसे एक वीडियो जाएगा फिर कोई वो ही नहीं है। तो इसलिए मुझे चाहिए कि बस एवरेज व्यूज आते रहें, धीरे धीरे स्लो ग्रोथ हो, वही मजा है। विक्की सागर ने पूछा आपकी फर्स्ट अलोन ट्रिप कौन सी थी? मेरी फर्स्ट अलोन ट्रिप देखो, मैं ना पहले घर पे थी तब तो मैं कभी बाहर निकली ही नहीं। उसके बाद जब मैं हॉस्टल में रही तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने फिरने जाया करती थी, और हॉस्टल से अपने घर भी अकेले जाया करती थी। तब मुझे स्लोली कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं सोलो ट्रैवल भी कर सकती हूँ। और एक मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और मैं अपनी नानी के घर पे थी, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। मामा जी ने बोला कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे, तो मैं एकदम ऐसे पागल हो रही थी कि यार मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उधर होना चाहिए था। तब मैंने खुद से सोचा कि मैं सोलो ट्रैवल इन फ्यूचर में, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, जब कोई लेके जाएगा मैं तभी जा पाऊंगी, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। तो तब माइंड में आ गया था। फिर हॉस्टल में रही तो धीरे धीरे आने जाने लगी, और फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो कर सकते हैं। एकदम से फैमिली कभी नहीं बोलेगी कि जाओ घूम लो, जाके ये कर लो वो कर लो, अपनी ज़िंदगी में मज़े लो। वो स्लोली होने लगता है, जैसे हम बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो फैमिली को भी लगता है कि ये खुद से हैंडल कर सकते हैं। वैसे तो मुझे याद नहीं है कि कौन सी ऐसे सोलो ट्रिप थी, पर पहली सोलो जर्नी जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो थी कोच्चि टू वाइजैक। मेरा एक एग्जाम था, वो मैं देने गई थी और मैंने पूरी जर्नी रिकॉर्ड करी थी सोलो वाली, और वो अभी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि दीदी, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अबाउट हाउ यू कन्विंस्ड पेरेंट्स फॉर सोलो लिव एंड ट्रैवल। तो पेरेंट्स कभी ऐसे नहीं बोलते कि जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, जैसे मैंने अभी बोला, पर हाँ धीरे धीरे स्लोली वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। जब हम पहले अपने मार्केट जाते हैं अकेले, फिर अपन दूसरी सिटी जाते हैं, फिर अपन दूसरे स्टेट जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आ जाता है। जैसे मैं अभी फॉरेन में कभी नहीं गई, आउट ऑफ इंडिया मैंने ट्रैवल इतना नहीं किया, इतना क्या किया ही नहीं, तो हाँ भाई किया ही नहीं। तो अब जब मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी तो मुझे थोड़ा डर लगेगा अंदर, पर मैं फैमिली को नहीं दिखाऊं कि हाँ नहीं चिल है, मैं तो मजे हूँ, मैं तो कर लूंगी। तो बस वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद को भी आ जाता है, फैमिली को भी आ जाता है कि ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीदी मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, बट मेरे अब सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज दोनों ही डाउन हो गए हैं, तो वापस पहले जैसे व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे? तो देखो, सभी की लाइफ में ऐसा आता है कि ये अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी एकदम ऐसे हाई चल रहा होगा टाइम, कभी ऐसे एकदम थोड़ा अपन चिल मोड में होंगे, कम व्यूज आ रहे होंगे। तो ये सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता है, पर ठीक है, उस टाइम को हम ये सोचते हैं कि ठीक है कोई नहीं, थोड़ा टाइम स्लो, अब कुछ अच्छा करते हैं। सबसे पहले ट्राई करो कि रेगुलर रहो, वीक में 1-2 वीडियो या डेली वीडियो जैसा आपका हो पा रहा है वैसे डालो। एक टाइम बना लो कि इस टाइम वीडियो आएगा, तो लोग भी वेट करेंगे। जैसे मेरा टाइम है 7 बजे मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग वेट करते हो। समटाइम्स डिले भी हो जाता है, पर ठीक है, अगर रेगुलर डाल रहे तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। कोई भी इतना वो नहीं है कि डाल सके, पर ट्राई करो कि रेगुलर रहो। और सबसे बड़ी बात वो बनाओ जिसमें आपको मज़ा आता है। जैसे मुझे ट्रैवल करने में मज़ा आता है तो मैं ट्रैवल की वीडियोस बनाती हूँ, मुझे 1-2 चीज़ें और इंटरेस्टिंग लगती हैं तो मैं उनके वीडियोस भी बनाती हूँ। तो ऐसे ही आपको जिसमें अच्छा लगता है, आपका जो कंफर्ट जोन है वो बनाओ और रियल बनाओ, तो लोगों को भी पसंद आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। दीदी क्या आपको डांस या गरबा एंड डांडिया पसंद है? पसंद तो बहुत है, पर आता नहीं है। साला ये दुख का ही खत्म नहीं होता है। तो डांस वगैरह मुझे पसंद तो है, पर शायद उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं ऐसे कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं आता, और सच में मुझे आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। पर मैं सीखना चाहूँगी, ज़रूर सीखूंगी मैं डांस। थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, जो कि मुझसे नहीं हो पाता। मैं ट्राई करती हूँ, बट पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो जाती है, स्टेप्स मैच नहीं होते या म्यूजिक आगे चला है, पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ होता है। पर मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा बहुत सीख लूँ, आना चाहिए डांस। DQN क्वेश्चन फॉर यू, आप हमेशा लेट हो ही कैसे जाते हो? लेट होती हूँ क्या? हाँ, हो तो जाती हूँ। ये तो मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया कि मैं लेट कैसे हो जाती हूँ, पर मुझे लगता है कि होता क्या है, मैं घड़ी देखती हूँ, अभी इतना टाइम बाकी है, ठीक है कोई नहीं चलते हैं। फिर मैं 1-2 काम अपने ऐसे निपटा लेती हूँ, जैसे एडिटिंग कर ली, थोड़ा चिल कर लिया,
थोड़ी बात कर ली घर पे, थोड़े 1-2 काम और कर लिए, और फिर मैं देखती हूँ कि अब मेरे पास आधा घंटा ही बचा है, तो मैं कहती हूँ अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, फिर मैं भागती हूँ। और जब मैं घर से निकलती हूँ तो या तो ट्रैफिक मिल जाता है या फिर कुछ और हो जाता है, और एट लास्ट मैं लेट हो ही जाती हूँ, पता नहीं कैसे। पर अब मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि टाइम से जाऊँ। लास्ट अभी कुछ टाइम से तो मैं लेट नहीं हुई हूँ आई थिंक। दी आपकी केरला से रिलेटेड बेस्ट मेमोरीज बताइए। बेस्ट मेमोरीज, मैं जो फर्स्ट टाइम केरला आई थी और जब मैंने ये सब देखा, पानी ही पानी चारों तरफ, ब्रिज इतने लंबे लंबे पानी में, वो मेरी बेस्ट मेमोरी थी। उसके बाद ऊटी राइड करके मुन्नार गई थी, वो भी मेरी बेस्ट मेमोरी थी। मतलब यहाँ से मुन्नार गई, 2-3 दिन की जर्नी थी पूरा स्कूटी से, वो बहुत ही मज़ेदार थी और मैंने रिकॉर्ड भी करी थी। शायद मेरे अभी भी चैनल पे होगी वो वीडियोस। आप इंटरनेशनल जर्नी पर क्यों नहीं जाते? तो सीधा सा है आंसर इसका, पैसा नहीं है। सच बात है। फिलहाल तो यह है कि मैं इंडिया ही घूमना चाहती हूँ, मैंने वही पूरा नहीं घूमा है, और स्लोली प्लान भी करेंगे बाहर जाने का भी। आउट ऑफ इंडिया घूमेंगे, कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, तो धीरे धीरे बजट बढ़ाते हैं और फिर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, दीदी आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन है मेरी माँ। सच बताऊं, वो इतना काम करती हैं, मैं उनकी एनर्जी से मैच कर ही नहीं सकती। वो पूरा दिन मतलब घर का काम करना, फिर दुकान का भी देखना, तो बहुत सारा काम करती हैं। और उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि इंडिपेंडेंट बनो, ताकि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या मुझे कोई चीज़ लेनी हो तो मुझे किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, खुद से सारा मैनेज कर सकूं। बाकी मैं सभी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, जो भी मुझे उनकी क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं, जो भी चीज़ें पसंद आती हैं। आपकी फेवरेट जगह जितनी भी आपने घूमी उनमें से? मेरी फेवरेट जगह तो देखो मथुरा है ऑलवेज, पर उसके अलावा मुझे रामेश्वरम भी पसंद आया घूमने में, और अब इस लिस्ट में केरला भी है, क्योंकि केरला बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब यहाँ बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, मस्त जगह है। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ है और हिमाचल प्रदेश कब घूमने आओगे? नेक्स्ट ट्रिप अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अभी मैं वैष्णो देवी से आई हूँ और अभी मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है कहाँ जाना है, पर थोड़ा थोड़ा माइंड में चल रहा है कि अभी पास वाली जगह घूमते हैं, क्योंकि केरला से जाने वाले हैं तो कर्नाटका, गोवा में एक बार गई थी पर एक्सप्लोर नहीं किया, तो गोवा और भी जो आसपास की जगह हैं वो घूमना चाहूँगी पहले, और हिमाचल प्रदेश आऊँगी मे बी नेक्स्ट ईयर। आप यूट्यूब के स्टार्टिंग डेज में कौन सा माइक यूज़ करते थे? मैं बोयो का माइक यूज़ करती थी, जो कि 700 अराउंड का आता है, अब शायद थोड़ा सा महंगा होगा। एक्चुअली आप मेरे अमेजोन वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स को टैग करके रखा है जो भी मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूँगी, तो आप मेरे अमेजोन स्टोर पर जाके देख लेना। आप किस ऐप से वीडियो एडिट करते हो? तो अभी मैं फिल्मोरा से एडिटिंग कर रही हूँ, पर अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो यूट्यूब, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप InShot, VN ऐप, CapCut, ये सब से ट्राई करो, क्योंकि ये फ्री है और यूज़ करने में काफ़ी ईजी है कंपेयर टू दीज सॉफ्टवेयर्स। टिप्स फॉर सोलो ट्रैवल्स फॉर गर्ल्स एंड डिटेल्स। ओके, तो जब भी मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपनी जर्नी पूरी प्लान कर लेती हूँ कि मैं कितने बजे कहाँ पहुँचने वाली हूँ, मैं कौन से होटल में रुकूंगी, तो ये सारी पहले से ही प्लान होती हैं। तो अगर आप भी सोलो ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हो या सोलो ट्रैवल करते हो तो आप ट्राई करो कि पहले से प्लान कर लो, और कहीं भी रात को अंधेरे में मत पहुँचो। जैसे ही अंधेरा हो रहा है आप उससे पहले ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओ और अपनी लोकेशन किसी ना किसी को फैमिली में बताते जाओ कि मैं यहाँ हूँ, शेयर करते जाओ। मैं हमेशा अपने भाई के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं यहाँ हूँ बेटा, ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ होगा तो। पर ये मैं बता दूँ कि कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ आप सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते, लड़कियाँ तो छोड़ो लड़के भी नहीं कर सकते, तो वहाँ आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, ग्रुप ट्रिप्स कर सकते हो, और मैं भी यही करती हूँ। कई सारी ऐसी जगहें जहाँ मैं अकेले नहीं जा पाती तो मैं फैमिली के साथ जाती हूँ, ग्रुप ट्रिप्स करती हूँ, तो ये सब। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर जॉब इन कोची? आप मैक्सिमम टाइम ट्रैवल करते हो तो जॉब में इफेक्ट नहीं होता? तो मैं जॉब करती थी पहले कोची में, पर अब मैं नहीं करती। पर सिर्फ मेरी जॉब एक रीज़न नहीं था मेरा कोची रहने का, और सेकंड रीज़न क्या है वो अभी मैं नहीं बता सकती, मतलब अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, बट जल्दी ही करूँगी। सेकंड क्वेश्चन है, आप लॉन्ग वीडियोज़ इतने कम क्यों अपलोड करते हो? कम से कम एवरी संडे एक लॉन्ग वीडियो डाला करो जी। तो लॉन्ग वीडियोज़ अभी मैंने अपने दूसरे चैनल पे डालना स्टार्ट किया है, द रेनवोगल अनफिल्टर्ड पे, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ आते हैं। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियोज़ ऐसे एवरी संडे तो नहीं, पर मे बी 1 मंथ में एक वीडियो आ जाए, इतना एम रखा है। क्योंकि होता क्या है, जो मैं एवरीडे शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ और वो भी ट्रैवल का, सच बात बताऊँ वो शॉर्ट वीडियो अपलोड करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ट्रैवल करके आओ फिर एडिट करो तो टाइम कम बचता है।
पर अब मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्टिव रह पाऊँ और लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करूँ। फिलहाल 7 बजे का शॉर्ट वीडियो एंजॉय करते रहो, वो तो एवरीडे आएगा ही। दी हाउ मेनी डेज इट टेक टू शूट अ एंटायर शॉट। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं एक दिन में जर्नी कर रही हूँ तो मल्टीपल शॉट्स आ जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, कोई एक शॉट नहीं आया और एक दिन में एक वीडियो बना। तो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। मैं 1 घंटे में भी बड़ा वीडियो बना सकती हूँ और पूरे दिन में भी कुछ भी ना बने। तो कंटेंट पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे, कि मुझे भी मज़ा आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है कि नहीं। तो यही सब। हेलो दी, माय क्वेश्चन इज़, आपको हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस पसंद है या नहीं, और हाँ तो क्यों? एंड लव योर ऑल वीडियोस, थैंक यू। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ की एक स्टोरी होती है, वहाँ कुछ नया जानने को मिलता है कि अच्छा ये हुआ था, उससे जोड़ी एक स्टोरी होती है। तो मज़ा आता है जानने में मुझे, और बताने में भी मज़ा आता है, तो मुझे पसंद है। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू शूट एंड एडिट योर वीडियोज़। ठीक है, ट्राई करते हैं। एंड वॉट टिप विल यू गिव टू न्यू यूट्यूबर्स, प्लीज़ रिप्लाई। नए यूट्यूबर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बस रेगुलर वीडियोस डालते रहिए, ट्राई करिए कि जो आप हैं वही दिखाएं, जो आपको पसंद है आप वही बनाएं, तो आपको आपके जैसी ऑडियंस मिल जाएगी और आपका स्लोली ग्रोथ होने लगेगी। ट्राई करें कि वायरल होने का ना सोचें, आप सोचें कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पेशेंस। धैर्य रखें, धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, आपको आपकी जैसी ऑडियंस मिल जाएगी और आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। क्वेश्चन तो नहीं है दी, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका नंबर दे दूँ। लिखो, नंबर लिखो 98971। इसके आगे डम डिक्का डम डम डम, थोड़ी अंग्रेजी आती है कम। शेयर योर स्किन केयर रूटीन। घोर मेहनत, पसीना। तो स्किन केयर में फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं करी, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, पर सच बात बताऊं कि मैक्सिमम काम नहीं करते। जो काम करता है वो आपका खाना, सबसे पहली चीज़। जो आप खाते हो आपकी स्किन पे वही दिखता है, अकॉर्डिंग टू मी। और प्रोडक्ट्स का मैं बताऊं तो कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो जो कि सिंपल से हो। मैं अभी अपना बताऊं तो मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल क्लिनजर, मॉइस्चराइज़र, दोनों सेटाफिल के, और पियर्स साबुन यूज़ करती हूँ मैं, जो कि मैं बचपन से कर रही हूँ। उसके अलावा मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने प्रमोट भी करी थी .N की, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैं वीक में एक बार स्क्रब करती हूँ, फेशियल करती हूँ, मतलब वो भी घर का बना हुआ, सारी चीज़ें घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें। और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं दूसरे चैनल पे वीडियो बना दूंगी, द रेनबो गर्ल अनफिल्टर्ड में। इससे याद आता है कि अगर आपने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। आपने स्टडीज़ पूरी कर ली है, कमेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ रिप्लाई दी। तो बेसिक स्टडीज़ तो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है, पर अभी मैं कुछ ना कुछ नया सीखते रहती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ नया ऐड ऑन करूँ, जैसे कि अभी एडिटिंग सीखती हूँ ताकि मैं अपना यूट्यूब चैनल और ग्रो कर सकूँ, अच्छे से एडिट कर सकूँ, अच्छी वीडियोस बनाऊँ। मेरा अभी एम है कि मैं स्विमिंग सीखूँ, गाड़ी सीखना, बाइक सीखना, तो ये सारी धीरे धीरे सीख रही हूँ और इम्प्रूव कर रही हूँ। तो अभी भी लर्निंग फेज ऑन है और हमेशा रहेगा। हाय द रेनबो गर्ल, वेयर डिड यू कंप्लीट योर स्टडी, बता दिया। व्हाट्स एजुकेशन हैव यू डन, बता दिया। इफ़ यू नॉट यूट्यूबर व्हाट वुड यू बी। मैं मेकअप आर्टिस्ट होती, काम कर रही होती, 9 to 5 जॉब कर रही होती, जैसे कि मैं थोड़े टाइम पहले कर रही थी, और बस फिलहाल तो हुई यूट्यूबर, तो क्यों सोचूं उन बारे में। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो मैंने जैसे बोला हुआ है कश्मीर मुझे जाना है। मैं अभी जम्मू तक गई थी पर मैंने कश्मीर एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, तो बहुत ही जल्द मैं प्लान बनाऊंगी कि कश्मीर भी जाऊं। उस टाइम स्नोफॉल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो रहने देते हैं, इस बार टाइम भी कम था, बट बहुत ही जल्द आऊँगी। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। फ़िलहाल तो मैं एक यूट्यूबर हूँ और वो हमेशा ही रहने वाला है मेरे साथ। मैं यूट्यूब तो करूँगी ही जब तक पॉसिबल हो सकता है, पर फ्यूचर में मैं बिज़नेस भी करना चाहती हूँ। अब क्या करूँगी वो मैं फिगर आउट कर रही हूँ। अभी 2-3 चीज़ें हैं मेरे माइंड में कि क्या क्या करना है, बट एग्जैक्ट अभी सोच रही हूँ, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। बस यही है फ़िलहाल के लिए तो, और धीरे धीरे चीज़ें ऐड हो रही हैं, जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, और भी कई सारे प्लान्स हैं जो कि धीरे धीरे मैं शेयर भी करूँगी। आप कितने स्टेट घूमे हो। मैं आई थिंक 13 to 14 स्टेट घूम ली हूँ, 13-14 स्टेट्स, और अभी काफ़ी सारी बाकी हैं। आपके साथ ट्रैवलिंग के समय हुआ कोई स्कैरी इंसिडेंट। स्कैरी अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, अभी तक तो नहीं है, पर होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। आप तो घूमते रहते हो, आपको जितना शॉर्ट में देख लो ना, कभी वंदे भारत, कभी कौन सी ट्रेन में, कभी आप घर पे नहीं रहते क्या। तो ये मैंने कई बार बोला है और अपने कई सारे वीडियोस में बोला है कि मैं फुल टाइम ट्रैवल नहीं करती हूँ। मैं एक
जगह जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर कहीं और जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, थोड़े टाइम रेस्ट करती हूँ। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 दिन चिल करती हूँ। तो मैंने ये अपनी कई वीडियोस में बोला हुआ है कि मैं कंटिन्यू ट्रैवल नहीं करती हूँ। जो भी आप वीडियोस देखते हो वो मेरी ट्रैवल स्टोरीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने ट्रैवल किया, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मैं शेयर करती हूँ। सच बात बताऊँ, ये सब मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, पर अगर आप सही काम कर रहे हो और सोच आपकी सही है तो वो चीज़ें स्लोली होती रहती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मम्मी बीमार थी, अम्मा बीमार थी, तो मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। उस टाइम मतलब ऐसा हो गया था, मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी। मैं उनके साथ थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि उनके लो टाइम में मैं उनके साथ हूँ, पर मुझे अपने लिए बुरा लग रहा था कि यार कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि डेली डालते डालते थोड़ी आदत हो जाती है ना, वो एक मेरे लिए एक फीलिंग बन गया। तो नहीं डाल पाऊँगी तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लोग वेट करते हैं, आपका वीडियो नहीं आया, लेट भी हो जाता है, तब भी मुझे लगता है कि अरे यार आज वीडियो लेट हो गया, लोग वेट कर रहे होंगे, जल्दी करते हैं। तो वो ऐसा कनेक्शन बन जाता है आपस में। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी ऐसा हुआ था कि मैं बस, मेरी आंखें लाल रखी थी और मेरा भाई आया और मुझे पूछता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब उसको लगा कुछ क्या हो गया। मैंने बोला नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा वो लग रहा है कि मतलब कैसे कर पाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने बोला कोई नहीं, चिल, हो जाएगा। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब जब भी ऐसा फेज़ आता है तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है कि नहीं चिल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और वो मुझे पता है पीछे से ऐसे भी करता है कि हाँ चलो यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो मेरे लिए क्रिएट भी करता है कि हाँ चलो वहाँ चलते हैं, हेल्प भी करता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी कैसे भी उस टाइम पे भी मैंने मैनेज किया था। मैं 15 दिन घर पे थी, पर मैंने मैनेज कर लिया कि हाँ चलो हो जाएगा। वीडियोस डेली आए और वो फेज़ भी ऐसे निकल गया। और वो टाइम जाने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मतलब लाइफ में ऐसा भी टाइम आया और मैंने अपना काम भी किया और फैमिली भी मैनेज करी। तो वही एक सच में बैलेंस होता है कि अच्छा था। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, बहुत मज़ा आया। अब मैं बोलते बोलते भी ऐसा थक गई हूँ। तो मेरा दूसरा चैनल भी है द रेनबो गर्ल अनफिल्टर्ड, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं लॉन्ग वीडियोस डालते रहती हूँ, थोड़े पर्सनल वाले भी। यहाँ पे क्या होता है, कई सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं, कुछ चीज़ें होती है जो शेयर नहीं कर पाती क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो मैंने वो ऐसे लॉन्ग वीडियो के लिए अनफिल्टर्ड ही कर दिया कि कुछ भी डालो, कुछ भी शेयर करो। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप पक्का सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे भी मैं कंटिन्यू वीडियो डालते रहूँगी, मंथ में 1 या फिर 2 वीडियोस तो आते ही रहेंगे, बड़े बड़े वीडियोस जर्नी के भी और कुछ पर्सनल भी। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द रेनबो गर्ल पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं अच्छी रील्स डालते रहती हूँ, व्लॉग्स भी अभी कंटिन्यू किए हैं उधर, तो वहाँ पे भी आ जाओ, बातें भी करते हैं। और जो करंट में हो रहा होता है वो भी शेयर कर देती हूँ, वीडियो वगैरह लेट होता है तो वो भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है कि क्या हो रहा है तो आप वहाँ पे भी आ जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, दिल से धन्यवाद। मिलते रहेंगे हर रोज की तरह शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग, बाय।